नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर अमेरिका से है, लेकिन ट्रम्प साहब की नहीं। ये ट्रम्प साहब के पालतू पिल्ले की है, जिसका नाम असीम मुनीर है। गजब देश है पाकिस्तान। जब उनका आर्मी मार खाता है, बुरी तरह से मार खाने पर वो अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाते हैं। गजब। स्टेटमेंट ये है, आधी दुनिया को ले डूबेंगे। यूएस से असीम मुनीर ने दी परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ही पानी पी पी के बोल रहे थे परमाणु युद्ध होने जा रहा था, विनाश होता। मैंने रोका। अभी तक पता नहीं किसने रोका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये बोलने की हिम्मत भारत के किसी नेता में कम से कम अभी तो नहीं दिखाई दी। सूत्र बताते हैं, बात अलग है। कोई नेता नहीं बोल रहा है। आज भी इशारों इशारों में राजनाथ सिंह भोपाल में बोल गए। इशारों इशारों, गजब की इशारेबाज है ये लोग। डायरेक्ट नहीं बोलते। डायरेक्ट इनको बोलने के लिए एक ही आदमी है, जवाहरलाल नेहरू। डायरेक्ट बोलो। ये 50% का टेरिफ भी जवाहरलाल नेहरू की वजह से लगा। ये थेरी कल सामने आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बहुत पढ़े लिखे और ऐतिहासिक इतिहास को जानने वाले लोग हैं भाजपा में। ये हुआ क्या, किस बारे में बोल रहे थे? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपने परमाणु धमकी के बाद जल सिंदूर जल संधि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत द्वारा इसे स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोग भुखमरी के खतरे में पड़ सकते हैं। अभी अब समझ में आ गया इनको। उन्होंने कहा कि हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे। जब वह ऐसा करेंगे तो हम उसे 10 मिसाइल हमले में नष्ट कर देंगे। ग्रेट। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वॉशिंगटन से बोला उन्होंने। असीम मुनीर ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। द प्रिंट की रिपोर्ट है ये। उसमें दावा किया गया कि असीम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। असीम मुनीर की ये टिप्पणी काफी सनसनीखेज और असाधारण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है। द प्रिंट की रिपोर्ट में कहा गया कि असीम मुनीर ने ये धमकी टम्पा स्थित ग्रैंड हयात होटल में पाकिस्तान मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए एक प्रीति भोज यानी डिनर में कार्यक्रम में दी, जिसमें करीब करीब 120 बड़े पाकिस्तानी उद्योगपति, बड़े बड़े रसूख वाले लोग जो अमेरिका में रहते थे, वो वहां थे। डिनर में जो लोग मौजूद थे उन्होंने आगे बताया कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपनी परमाणु धमकी के बाद सिंधु जल संधि पर टिप्पणी की और कहा कि भारत द्वारा इसे स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोग भुखमरी के खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे और यदि भारत ने बांध बनाया तो हम 10 मिसाइल हमले में नष्ट कर देंगे। असीम मुनीर ने कार्यक्रम में आगे कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं। अल हदुलिल्लाह, जय श्री राम, यही कह सकते हो क्या? असीम मुनीर ने ये गीदड़ दब दी जब भारतीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर पाकिस्तान से आतंकी हमले होते हैं तो फौरन हमले किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम में गए लोगों ने अपना मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। असीम मुनीर ने जो कहा उसका वीडियो तो नहीं बनाया गया, लेकिन कार्यक्रम के मौजूदा लोगों ने असीम मुनीर ने अस्तित्व का खतरा होने पर परमाणु बम चलाने की
धमकी दी, ये ज़रूर बताया। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका गए क्यों थे? अमेरिका के मध्य कमान सेंट्रल कॉम के निवर्तमान कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में भाग लेने के लिए ये फ्लोरिडा गए थे। अब ये वही माइकल कुरिल्ला है जिन्होंने अमेरिका में अब जो संसद के सामने ये बात रखी थी कि पाकिस्तान अमेरिका का सबसे कॉन्फिडेंट साथी है जो आतंक के खिलाफ लड़ता है। बताइए, जो आदमी आतंकवादियों को आतंक के खिलाफ लड़ने की बात करता है, इतना बड़ा सर्टिफिकेट जब उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, तो ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उसके कार्यक्रम में न जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस समारोह में इजराइल के रक्षा बलों का एक प्रतिनिधि भी मौजूद था। आपको बता दें कि ये पिछले 2 महीने में दूसरी बार जब असीम मुनीर अमेरिका पहुंचे हैं। अपने पहले दौरे में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर किया, जो को करीब 2 घंटे चला। इस मुलाकात ने पाकिस्तान में लोकतंत्र समर्थक ताकतों के बीच बेचैनी पैदा कर दी थी, क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, ना ही राष्ट्रपति को फ़ोन किया या उनसे कुछ बात की। इस डिनर कार्यक्रम के दौरान असीम मुनीर ने ज़हर उगलते हुए आगे कहा कि हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान संसाधन स्थापित किए हैं, और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने आगे कहा था कि मैं स्थिति को समझने के लिए एक साधारण सा उदाहरण पेश करूंगा। भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जो फरारी की तरह हाईवे पे आ रही है, लेकिन हम एक बजरी से बड़ा भरे हुआ एक बड़ा डंप ट्रक है। अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा? इसके अलावा असीम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के हालिया राजनीतिक तनावों का जिक्र करते हुए मजाक में कहा कि पाकिस्तान को प्रतिद्वंदी शक्तियों के बीच संतुलन बनाने का पर मास्टर क्लास देना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी इस सफलता का असली कारण यह है कि हम कंजूस नहीं हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और सराहना करते हैं। इसलिए हमने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार से करने के लिए नामांकित किया है और उनको नोबेल पुरस्कार मिले, ये प्रयासरत है। उन्होंने जो बोला संतुलन, और रशिया और अमेरिका के बीच में था। रशिया ने पाकिस्तान के साथ रशिया से पाकिस्तान तक की रेल लाइन बिछाने का जो फ्रेट कॉरिडोर है, उसका एग्रीमेंट किया। रशिया ने पाकिस्तान को उनका एक स्टील मिल था, वो बहुत पुराना था, रशिया नहीं दिया हुआ था। उसको रिन्यू करके फिर शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए भी दिए। ये नया पाकिस्तान, हमने पहले भी कहा था कि जब भारत रशिया को बिल्कुल छोड़ देगा, अपने साथी को छोड़ देगा, जब तक भारत रशिया के साथ था, रशिया ने कभी भी भारत के किसी भी दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिलाया, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। जिसने भारत पे टेढ़ी नजर करी, रशिया ने उसका करारा जवाब दिया। लेकिन 2014 के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से अमेरिका की तरफ झुक के पूरा अपने आप को, पूरे देश को लिटा दिया अमेरिका के चरणों में, उसके बाद अमेरिका का तांडव हमारे शरीर पे शुरू हुआ। अब हमें रशिया की याद आ रही है, लेकिन बहुत लेट हो गया। रशिया आज भी हमें मदद करने के लिए तैयार है, ये रशिया की ग्रेटनेस है। लेकिन ये मुनीर इतना क्यों बोल रहा है? जब मुनीर इतना बोलता है, तो फिर क्या पाकिस्तान वाकई गिड़गिड़ाया था सीज फायर के लिए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया था? पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भी होगा तो हमारे पास गिड़गिड़ाया, या अमेरिका के पास गिड़गिड़ाया, जो ट्रंप ने कहा कि आप सीज फायर करो? कई प्रश्नों को जवाब सवाल मतलब प्रश्न को जन्म देते हैं। मुनीर की इतनी औकात कैसी हो गई कि वो अमेरिका की धरती से भारत को ललकारे? कहीं ना कहीं पीछे अमेरिका का तो बैकिंग थी। हमने पहले भी कहा कि अमेरिका का और पाकिस्तान का एक अलग रिश्ता है, और वो नाजायज रिश्ता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का जो बिटकॉइन है, जो करेंसी है बिटकॉइन जैसी, उसका पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक यानी पाकिस्तान की जो रिजर्व बैंक है, उसने उसको रिजर्व के तौर पे माना है, जिसके चलते ट्रंप और उसके परिवार को
भरपूर फायदा हुआ। विश्व में उनके द्वारा शुरू की गई ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जिसको कहते हैं, वो एकदम ऊंचे लेवल पे चली गई। सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। हमारे देश में हमारे नेताओं का क्या स्वार्थ है, जो उस अमेरिका को झेल रहे हैं, जो अपने गोद में बिठाकर असीम मुनीर जैसे मूर्खों से भारत को धमकियां दिलवा रहा है। ये बात अलग है कि उनका एक मिसाइल छोड़िए, वो 10 मिसाइल दागने की बात करते हैं। हमारा एक ब्रह्मोस पाकिस्तान को पृथ्वी के नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आते हैं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।